हमारा जो कोर्स मॉड्यूल है। सर आप आपकी बिल्कुल भी। जी जी, श्याम साहब आवाज़ नहीं आ रही। क्या इशू है, तो आवाज़ में कोई इशू है? ठीक है, ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि इंशाल्लाह आज से हमारी क्लासेस का प्रॉपरली आगाज़ हो चुका है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लॉग साइट्स क्या होती हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, हम लोग किस किस तरीके से इनको मोनेटाइज करवा सकते हैं, और इन ब्लॉग वेबसाइट्स को बनाने का तरीका क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें रिक्वायर होती हैं। ठीक है, हमारा कोर्स सर का आवाज सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। श्याम साहब आपकी आवाज़ का इशू हुआ है, बाकी सबको तो मेरा ख्याल आ रही है आवाज़ ना। चलें, अब ये है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि सबको कुछ ना कुछ आइडिया थोड़ा बहुत वेबसाइट्स के बारे में तो होगा ही, कि वेबसाइट्स क्या होती हैं और वेबसाइट्स क्यों बनाई जाती हैं। यहाँ तक तो सबको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है कि वेबसाइट्स के बारे में क्या होती हैं, वेबसाइट क्यों बनाई जाती हैं, या वेबसाइट्स का मकसद क्या होता है। मेरा ख्याल है कि ये सबको क्लियर होगा। अगर किसी को नहीं है तो फिर मुझे बता दें। ओके, शुरू से बताते हैं जी कि सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि वेबसाइट्स होती क्या हैं। ऑनलाइन जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आप लोगों को टॉपिक, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को वो वेबसाइट्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। मिसाल के तौर पे आपको जैज़ के पैकेजेस का पूछना है, या आपको एडमिशन्स का पूछना है, या आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिकल के हवाले से कोई डिटेल चाहिए, या कोई एग्ज़ाम्स के हवाले से कोई चीज़ चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ आप लोगों को चाहिए ठीक है प्रॉपरली, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। और फिर हम लोग गूगल के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, उससे रेलिवेंट गूगल हमें वेबसाइट्स शो करना शुरू कर देता है, और फिर हम लोग किसी न किसी वेबसाइट्स को किसी ओपन करके उस वेबसाइट को वहाँ पे अपनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है ना वहाँ से ले लेते हैं। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम लोग टीवी चैनल्स की बात करें, यू अपना जियो हो गया, या इसी तरह से दुनिया न्यूज़ है, या कोई भी कंपनी है, जो चैनल्स, जिनके चैनल्स हैं जो यू अपने ऑनलाइन आपके टीवी पे जो चल रहे होते हैं, वो हमसे कोई पैसा नहीं लेते, हमें कुछ भी जो है ना मतलब हमसे चार्ज नहीं करते, कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। तो फिर क्या करना है, हम क्या करते हैं, हम उन चैनल्स पे जाते हैं, जाके अपनी न्यूज़ देखते हैं, या टीवी पे शोज़ देखते हैं, या हम लोग ड्रामास या कुछ भी जो भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उन चैनल्स पे जाके इन्फॉर्मेशन को गेट करते हैं, वहाँ से लेते हैं इन्फॉर्मेशन। वो टीवी चैनल्स जो होते हैं हमसे कुछ नहीं ले रहे होते, वो सिर्फ उन एड्स की बेस पे जो वहाँ पे चल रही होती हैं उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल कॉलगेट की ऐड है, या पेप्सी की ऐड है, या कोक की ऐड है, या कुछ भी एड्स हैं, तो वो एड्स उनको महीने का करोड़ों रुपया देती हैं, और फिर उनकी जो स्टाफ मेंबर्स की सैलरीज हैं, या उनका जो एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो सारे कवर किए जाते हैं, और प्रॉफिट वहाँ से अर्न किया जाता है। ये होते हैं टीवी चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ। सेम ऐसा ही मॉडल ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू भी काम करता है। हम लोग गूगल के ज़रिए किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वेबसाइट के ऑनर ने सारी वेबसाइट बनाई है, उसने डिटेल्ड मालूमात वहाँ पे दी हैं, उसने आर्टिकल्स वहाँ पे पब्लिश किए हुए हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ उसने अपलोड की हुई है। तो वो जो आपको वहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें मिल रही हैं वो थ्रू वेबसाइट्स हमें नज़र आ रही हैं, इन्फॉर्मेशन हमें वेबसाइट्स के ज़रिए मिल रही है। अब सिंपल सा सवाल है कि वो वेबसाइट इतनी मेहनत क्यों करती हैं, इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करती है एक एक। अच्छा, सम वेबसाइट्स ऐसी हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके बजट्स जो है ना वो लाखों डॉलर पर मंथ है, और उनकी नेटवर्थ भी करोड़ों रुपये, करोड़ों डॉलर के अंदर चली जाती है पर मंथ।
अगर आप लोग फेसबुक की बात करें या यूट्यूब की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करते हैं या पिंटरेस्ट है, कोरा है, रेडिट है, व्हाट्सएवर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका बजट ही यानी कि कह सकते हैं कि लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर इनका बजट है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इनका सालाना या माहाना बजट कितना है, आपको समझ आ जाएगी कि इतनी इतनी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जाइंट वेबसाइट्स बैठी हुई हैं जो आप लोगों का डेटा या आप लोगों की मालूमात जो है आप लोगों तक पहुंचा रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं और मतलब ये समझ लें कि ये सारी की सारी वेबसाइट्स जो है ना, इनका मकसद सिर्फ यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उन इन्फॉर्मेशन के बदले इनको एड्स मिलती हैं और वो एड्स के ज़रिए आप लोगों से आप लोग तो नहीं पे करते, लेकिन एड्स के ज़रिए वो रेवेन्यू जनरेट करती हैं। अब ऐड कौन लगवाता है वो बात की बात है। तो गूगल ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है जिसे हम कहते हैं गूगल एडसेंस। गूगल कहता है कि अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जिसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, जिसके ऊपर ट्रैफिक आती है और लोग उसके ऊपर लोग उस वहाँ पे आके वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ऐसी वेबसाइट्स को गूगल कहता है कि जी ठीक है, मैं ऐड के पैसे ऐसी वेबसाइट्स पे लगाऊंगा और आप लोग उसको यानी कि वो वेबसाइट्स के ज़रिए आप लोगों को एड्स के थ्रू पैसे जनरेट होते हैं। जैसे यूट्यूब के ज़रिए, यूट्यूब पे भी आप लोग अक्सर देखते हैं कि आप लोगों को एड्स नज़र आती हैं। यूट्यूब पे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वीडियो देख रहे होते हैं, दरमियान में ऐड नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो यूट्यूब उन ऐड से कमाता है। और जो चैनल वाले हैं यूट्यूब पे, जितने भी चैनल वाले हैं, तो यूट्यूब को उन्होंने जहाँ पे एड्स के ज़रिए उसको ऑप्टिमाइज़ किया होता है, वो बेसिकली गूगल एड्स या यूट्यूब एड्स के ज़रिए ही पैसे कमा रहे होते हैं। तो हम लोग भी सेम सिनेरियो में ब्लॉग वेबसाइट्स जो होती हैं या आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट जो होती हैं या जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, उनका मकसद, मेन मकसद होता है एडवर्टीजमेंट के ज़रिए अर्निंग करना, ठीक है। उनको हम लोग कहते हैं ब्लॉग वेबसाइट्स या आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट्स, जिनके अंदर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग ब्लॉग वेबसाइट्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और अगर बनाना चाहते हैं या इन पे काम करना चाहते हैं तो उसका अर्निंग पोटेंशियल कितना है। सबसे पहली बात कि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतना ज़्यादा उसके ऊपर अर्निंग की जा सकती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, यूट्यूब पर जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा गूगल आपको या यूट्यूब पे करेगा। इसी तरह गूगल आप लोगों का जो ब्लॉग है, ब्लॉग के ऊपर जितनी ज़्यादा कस्टमर आएंगे, लोग आएंगे, ट्रैफिक आएगी, गूगल उतना ज़्यादा आपको पे करेगा। अच्छा, इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि गूगल आपको पे करता है थ्रू गूगल एडसेंस। इसके अलावा आप लोग ये भी कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट को अलाउ कर दें। अब गेस्ट पोस्ट मैंने लास्ट के लेक्चर में बताया था क्या होती है, क्योंकि हमारी पूरी जर्नी ही गेस्ट पोस्ट पे होगी। हम लोग जो अर्निंग करेंगे वो थ्रू गेस्ट पोस्ट ही अर्निंग करेंगे, तो हमारा पूरा तरीकाकार ही गेस्ट पोस्ट के ज़रिए आएगा, यानी कि हम लोगों की अर्निंग गेस्ट पोस्ट से ही ज़्यादातर होगी। तो गूगल एडसेंस हमें मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिलता तो हम लोग गेस्ट पोस्ट के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरी चीज़ जो हम लोग करेंगे वो हम लोग ये कर सकते हैं कि जब आप लोग अपनी वेबसाइट को, जब आपका दिल चाहे आप लोग अपनी वेबसाइट को सेल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों का एक फिजिकल एसेट होता है, कोई मकान है या कोई प्लाट है या कोई दुकान है या मतलब व्हाट्सएवर कोई प्लाजा वगैरह है, आप लोगों का वो फिजिकल एसेट है। आप लोग क्या करते हैं, आप कहते हैं अच्छा मैंने मकान बेचना है। अगर मकान आपको फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का बनाया था, 20 लाख का बनाया था या अब तो 20 लाख का नहीं बनता, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चलें हम लोग कहते हैं जी 60-70 लाख रुपए का मकान बनाया, उसके ऊपर हमने थोड़ी बहुत अर्निंग की, हम चाहते हैं कि उसको बेचें और अर्निंग करने के लिए फॉर एग्जांपल 60-70 लाख के ऊपर हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमाते हैं ना एक मकान से या एक प्लॉट से, तो 5-10 लाख रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये देखें कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी है, 60-70 लाख रुपया। अब मैं अगर यही काम ये कहूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट बनाएं, ये आपका डिजिटल एसेट बनेगा। और डिजिटल एसेट का मतलब ये है कि आप लोग जब चाहें इस डिजिटल एसेट को सेल आउट कर सकते हैं जब चाहें आप लोग सेल आउट कर सकते हैं।
और इसके लिए ये नहीं है कि आप लोगों की कोई अर्निंग आ रही हो तब आप लोग सेल आउट कर सकते हैं। जब आपका दिल करे, जब आपका दिल करे आप लोग सेल आउट कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ तक मुझे बता दें कोई मसला मसाइल। अब हम लोग आज देखना चाहते हैं कि हम लोग अगर सेल आउट करना चाहते हैं तो वेबसाइट्स की क्या सीन है इनका क्या सीन होगा जी। वेबसाइट सेल आउट करते हैं तो क्या कितने में बिकेगी। एक आम वेबसाइट जो होती है उसका जो उसकी अर्निंग हो रही होती है, जितनी फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी मंथली अर्निंग है, ठीक है, अर्निंग जितनी है उसकी पर मंथ अर्निंग जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ एक वेबसाइट है तो उसकी मंथली अर्निंग है $300। तो जब आप उसको सेल आउट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई बाई 30, या आप लोग आम रूटीन में 30 का ही कहा जाता है कि 30 मंथ्स का आपने 36 मंथ्स का 12 3 36, हाँ जी 3 साल का आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने अर्निंग पोटेंशियल रख के सेल आउट करना होता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। मतलब अगर आपकी वेबसाइट आपको मंथली $300 दे रही है तो अगर आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं तो आप लोग 36 से मल्टीप्लाई करके, यानी 36 मंथ्स से मल्टीप्लाई करके सेल आउट कर सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं। अब हमारे पास, अब मैं एक वेबसाइट है flippa.com, मैं उस पर लेके जाता हूँ और आपको सिर्फ एक दफ़ा थोड़ा सा चेक करवाता हूँ कि वेबसाइट्स की प्राइस क्या हो सकती है और अगर कितना अर्निंग पोटेंशियल और कितने की बिक रही है। बल्कि मैं आपको बिकी हुई वेबसाइट दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लाइव इन्फॉर्मेशन है और फिजिकली ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मैं स्क्रीन पर जा रहा हूँ, जिसको स्क्रीन नज़र ना आए तो बताइएगा। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी आ रही। आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये आपको थोड़ी सी बहुत मोटिवेशन देगा। देखें, हमने जो वेबसाइट बनानी है ना, ब्लॉग वेबसाइट बनानी है। अब ब्लॉग वेबसाइट गेस्ट पोस्ट भी एक्सेप्ट कर सकती है और ब्लॉग वेबसाइट गूगल एडसेंस से एड्स भी ली जा सकती हैं। ठीक है, आप लोग बेशक एड्स चला लें, बेशक आप लोग गूगल के ऊपर जो है ना आप लोग इसको गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर लें। जो भी आपकी मंथली इनकम होगी आप उस इनकम के ज़रिए किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट को बेच सकते हैं। अच्छा, एक होता है नॉर्मली टाउन प्लानिंग होती है जो नॉर्मली हम छोटी मोटी कंपनियां करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे टाउन्स बनाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर टाउन्स बनाए जाते हैं। टाउन क्या है, हमने एक कॉलोनी बनाई है, लोकली कॉलोनी बनी है और वो बिक गई है। ठीक है, उसके अंदर प्लाट्स बिक रहे हैं। ये जो फ्लिपा है ना, यही समझ लें कि ये एक कॉलोनी बनाने वाले कुछ लोग बैठे हैं और उन्होंने यहाँ पे सारे प्लॉट्स को, या जैसे हम लोग कहते हैं नहीं वो एजेंट्स बनते हैं, एजेंट्स जो होते हैं प्रॉपर्टी एजेंट जिसे कहा जा सकता है, ये फ्लिपा वही है। समझ आ रही है। अच्छा, एक और वेबसाइट है जिसका नाम है एम्पायर फ्लिपा। ये फ्लिपर्स के नाम से ये एम्पायर फ्लिपर्स। अब एक तो है एम्पायर फ्लिपर्स, ये वेबसाइट है, किधर गई है, आई थिंक ये वाली। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, अब दोनों ये दोनों जो है ना ये वेबसाइट ही सेल करते हैं। ठीक है, डोमेन सेल करते हैं, वेबसाइट सेल करते हैं या अदर ऑनलाइन सोर्सेज को सेल आउट करते हैं। हम लोग यहाँ पे अपने डिजिटल एसेट्स को यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। मतलब मेरा डिजिटल एसेट वेबसाइट है, मैं यहाँ पे सेल आउट कर सकता हूँ। मेरी वेबसाइट जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई डोमेन परचेज करके रखी हुई है, मैं यहाँ पे सेल आउट कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये दो वेबसाइट हैं जहाँ से हम लोग चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं ऑनलाइन। अपनी जो आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि डिजिटल एसेट्स होते हैं, उनको आप लोग यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा, फ्लिपा जो है ना वो छोटी कंपनी है। मतलब नॉर्मली जो लोग हैं ना
जो कम मतलब मीडियम बजट वाले हैं या कम बजट वाले लोग हैं वो फ्लिपा से शॉपिंग करते हैं। अच्छा, अब जो बड़े एम्पायर्स हैं, जो बड़े एम्पायर्स हैं, वो एम्पायर फ्लिपर से शॉपिंग करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ से मैं जाता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे कौन सी वेबसाइट चाहिए। मुझे चाहिए जी कंटेंट बेस, और कंटेंट बेस में मुझे चाहिए जी ब्लॉग वेबसाइट। ये ब्लॉग वेबसाइट मैं खोलता हूँ आपके सामने। लिखा हुआ है जी ब्लॉग वेबसाइट एंड ऑनलाइन बिजनेस फॉर सेल। ये वेबसाइट आई हुई है जी सेल के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं जी प्लाट फला प्लाट है जी सेल के लिए आए हुए हैं, ऐसे यहाँ पे ये डिजिटल एसेट्स हैं जी सेल के लिए आए हुए हैं जी। जैसे यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले उन्होंने कहा है जी एक वेबसाइट है 1.5 लाख रुपये, $1.5 की है, बिकने आई हुई है। कितना मंथली कमा रही है? तकरीबन कमा रही है जी $4,500 एक वेबसाइट है जी $700 कमाती है और 58,000 की बिकने आई है। $58,000 की पाकिस्तानी बना लीजिए कितने बनते हैं। ये है जी 34,000 के लिए बिकने आई है। कितना महीना कमा रही है? 1,037। ये एक वेबसाइट है जी, ये आई है $6,149 पर मंथ कमा रही है जी। ठीक है ना, पर मंथ $6,000 कमा रही है और ये 2,85,000 में बिकने आई है। चलें, अब ये तो था कि बिकने के लिए आई हुई है। अब मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ जो बिक गई हुई है, सोल्ड। यहाँ पे एक फ़िल्टर है सोल्ड का, रिसेंटली सोल्ड। मैं ओपन की बजाय इसको रिसेंटली सोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। रिसेंटली सोल्ड जो बिक चुकी हैं। अब ज़रा गौर फरमाइएगा, ये सारी वेबसाइट जो है ना, ये सोल्ड वेबसाइट बिकी हुई हैं। ये देखें, ये वेबसाइट बिक गई है जी, रिसेंटली सोल्ड है जी। सोल्ड 1,53,460 रुपये में बिकी है। ठीक है, ये वेबसाइट बिकी है जी $40,000 में। ये बिकी है जी $5,500 में। माय फेवरेट वेबसाइट हार्ले इनसाइडर। हार्ले डेविडसन एक कंपनी है, मोटरसाइकिल बाइक्स की कंपनी है। तो मोटरसाइकिल्स के ऊपर या बाइक्स के ऊपर जो लोग काम करते हैं, तो वो ये वाली वेबसाइट को लाजमी विजिट करें। ये $5,500 में सोल्ड हुई है जी, बिकी है $5,500 में। और ये मंथली कितना कमा रही थी? $218। इसका मतलब है कि $218 का मतलब है कि ये 5500 में बिकी है। कितने बिकी होगी फिर ये? कितने मंथली अगर देखा जाए, 218 मल्टीप्लाई बाई 36, तकरीबन ये बिकनी चाहिए थी $7,848 में, लेकिन इसने $5,500 की बेच दी है। फिर भी ठीक है। अब $5,500 का मतलब क्या है? 5,500 कितने दिन में बनाई थी? 4 ईयर में, 4 सालों में। 4 साल डोमेन भी एक्सपायर्ड डोमेन भी लोग ले लेते हैं, पुरानी डोमेन भी हो सकती है। $218 बना रही है। नॉर्मली ये बड़ी रिजनेबल अमाउंट है। $218 तो कुछ भी नहीं है, बहुत रिजनेबल है कि हम लोग तकरीबन कोई, अगर हम लोग यूएस की निश है या कोई ऐसी निश है जो बाहर की है, तो ये $218 बनाना कोई मसला नहीं है। ये आप लोग 6 महीने के बाद, साल के बाद आप लोग $218 बनाना शुरू कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड सी अमाउंट है, $1,000 तक लोग चले गए हैं। आम रूटीन में लोग जाते हैं $1,000 में। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ आपको। $218 USD का। अच्छा, $5,500 कितना बनता है? 5500 USD इसने बेचने की है। इतना पैसा पाकिस्तानी, तकरीबन पाकिस्तानी 3 लाख रुपया, 15 लाख रुपया बनेगा तकरीबन। हाँ जी, वो 15,61,923 रुपये। अच्छा जी, एक वेबसाइट बनाई हमने, 1 साल में उसको रैंक किया। 1 साल के बाद उसको हमने रैंक करने के बाद उसके ऊपर अर्निंग शुरू कर दी। 2-3 जब भी आपकी ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, गूगल एडसेंस आपको पैसे देना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे मैंने उसके ऊपर $1,000 तक चला गया पर मंथ, तो आप उसको 3 महीने यानी कि 3 साल की एवरेज अमाउंट रख के बेच सकते हैं। आपकी वेबसाइट $30,000 में बिक सकती है अगर आप लोग 1,000 मंथली कमा रहे हैं। तो अगर $1,000 कमा रहे हैं तो आपकी एवरेज वेबसाइट तकरीबन $30,000 में बिक सकती है।
30 से 36 हज़ार डॉलर में बिक सकती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बड़ा ही इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल 36,000 US डॉलर में अगर आप बेचना चाहें, ये ज़हन में रखिएगा, लेकिन आपको 1,000 डॉलर मंथली कमाना पड़ेगा। तो ये तकरीबन जनाब 1,22,03,497 रुपये बनते हैं जनाब तकरीबन। तो 1 करोड़ रुपए की वेबसाइट अगर आप लोग सेल आउट करते हैं, बिकी होंगी यहाँ पे 36,000 में, ये 13,000 में बिकी है, ये भी 13,000 में बिकी है, ये भी 28,000 में बिकी है। ये देखें, मैं अभी आपको बता रहा, जो कंपनी 11,129 डॉलर पर मंथ कमा रही है ना, 1129 डॉलर। अब 1129 डॉलर का मतलब ये है कि पर मंथ कमाई इसकी कितनी हो गई है, 1100 डॉलर। ठीक है, आप लोग ये करें कि ज्यादा नहीं करें, चलो मैं 1000 की बात करता हूँ, चलो 25,000 डॉलर में बिक जाएगी। 25,000 डॉलर बड़ी कमाई है। पाकिस्तान में इतनी कमाई नहीं है कि आप लोग वेबसाइट बनाएं, साल बाद आप लोग 25,000 डॉलर में इसको बेच दें। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई है ऐसा बिजनेस, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। अब मेहनत आप लोग समझ लें कि आपको कितनी मेहनत करना पड़ेगी, तो आप लोग ये इस मुकाम पे पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन मैं हैरानी वाली बात नहीं है, हमारे कई लोग, बल्कि कई ऐसी वेबसाइट्स हमारे दोस्तों ने बेची हुई हैं। ये था नॉर्मली छोटी वेबसाइट, यानी कि जो नॉर्मल लोगों की वेबसाइटें हैं, जैसे हमारे जैसे शुद्ध गरीब लोगों की वेबसाइटें हैं, ये जो 28,000 डॉलर में। अब ज़रा आ जाते हैं बड़े लोगों की बातें, बड़े लोगों की बड़ी बातें। ये आ गया जी ब्लॉग वेबसाइट एम्पायर फ्लिपर्स पे। अच्छा, यहाँ पे जो वेबसाइट बिकती है ना एम्पायर फ्लिपर पे, छोटी मोटी नहीं होती। यहाँ पे जो वेबसाइट बिकती है ना, वो बड़ी वेबसाइटें ही आती हैं, छोटी नहीं आती। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अभी मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा, चलें देखते हैं। छोटों को इस मार्केट में घुसने नहीं देते, या लिस्ट नहीं होने देते, या वैसे ही मतलब आती ही नहीं? सर नहीं, लिस्ट नहीं होने देते। ये कम से कम ये इन्होंने एक रखा हुआ है कि इन्होंने इतनी वेबसाइट अर्निंग कर रही हो ना, 5,000 डॉलर 10,000 डॉलर कर रही हो, तब ये वहां पे आने देते हैं लोगों को। ये मैं अभी आपको ना दिखाता हूँ इसका, अगर ये कहीं पे मुझे नज़र आया, अभी आपको इसने शो करवाया तो, क्योंकि मे बी ये साइन इन मांगेगी कि साइन इन करा दें, तो शायद इसलिए साइन इन ही करना पड़ेगा। चलें एक दफ़ा मैं चेक करता हूँ कि अगर मुझे मार्केट प्लेस मिल जाती है, जिसमें कुछ नज़र आती हैं कुछ चीज़ें। चलें, ये कुछ नज़र आई हैं जी, देखें। ओके जी, यहाँ पे जो कम से कम ये देखें, यहाँ पे मंथली रेवेन्यू चेक करें जी ज़रा वेबसाइट का मंथली रेवेन्यू। ये देखें, 5,87,457 मंथली रेवेन्यू है इस वेबसाइट का, मंथली रेवेन्यू। और नेट प्रॉफिट है जी 88,468 अमेरिकन डॉलर्स। कितने की बिकने के लिए आई है जनाब, जरा गौर फरमाइएगा, 24 लाख डॉलर की। मेरा ख्याल है 24 लाख ही बनते हैं। हाँ जी, 24 लाख डॉलर 24 लाख डॉलर की ये आई है बिकने। अच्छा, आगे जरा चलें। अब ये देखिएगा कि इनके रेवेन्यू देखें और इनका मंथली नेट प्रॉफिट चेक कीजिएगा। पहली वेबसाइट का नेट प्रॉफिट है जी मंथली पे, वो जो मैं आपको दिखा रहा था ना फ्लिपा पे, वो था 1,000 डॉलर 500 डॉलर मंथली। यहाँ पे आ रही है 88,000 मंथली, यानी 1 लाख के करीब। ये आ गए 65,000, 19 लाख की बिकने आई है। ये देखें 15,000, 6 लाख की बिकने आई है। ये 9,000, ये 3 लाख 3.5 लाख की बिकने आई है। ये 10,000, ये मंथली, यानी कि कम से कम 5-10 हज़ार डॉलर कमा रही हो वेबसाइट, फिर यहाँ पे आती है। बड़े बड़े जॉइंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब मुझे ये बताइएगा, अच्छा आप कहेंगे सर जी ये कौन लेता है, ये कौन लेता होगा जी इतनी महंगी वेबसाइट। ज़रा मैं यहाँ पे ना, अब असल में मुझे साइन इन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको दिखाता सोल्ड वेबसाइट। इनका फिल्टर नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे सोल्ड का, नहीं तो मैं आपको दिखाता जो सोल्ड हो चुकी हैं, जो बिक चुकी हैं। ये देखें जी 18 लाख डॉलर की बिकने आई है, ये 19 लाख की बिकने आई है,
ये 22 लाख की बिकने आई है, ये 25 लाख की, 27 लाख डॉलर। अब ये है जी empireflippers.com। अब मुझे कोई बता सकता है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये 28 लाख 25 लाख यूएस अमेरिकन डॉलर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी कितना बनता होगा? इतना तो पाकिस्तान आईएमएफ से कर्जे के लिए तरले करता है। ये एक वेबसाइट देख लें जहां पर इतनी इतनी बड़ी बिड्स लग रही हैं, आप लोग देखें कि सिर्फ वेबसाइट बिक रही है। प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, ये डिजिटल एसेट है, ये डिजिटल एसेट है जी। इंस्टाग्राम बिक गया जी फॉर एग्जांपल, यूट्यूब बिक गया जी फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने फेसबुक बिक गई, व्हाट्सएप बिक गया। ये मिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्रीज है, मिलियन डॉलर। ये 2.5 2.4 मिलियन, 1.4 मिलियन, ठीक है, 1.5 मिलियन डॉलर, मतलब ऐसे लोग बेच रहे हैं यहाँ पे वेबसाइट्स। आप लोगों को थोड़ा सा समझाया है कि ये चीजें हैं जी, खैर से, ठीक है। मुझे बताइएगा क्या कोई समझ आई है कि नहीं, यहाँ तक समझ आई? जी बिल्कुल सर। ये है जी वेबसाइट्स का अर्निंग पोटेंशियल, जो आप लोग इतना कमा सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहता तो आप लोग मिनिमम, मैं ज़्यादा नहीं कहता तो मिनिमम $500 तो आप लोग कमा सकते हैं एक वेबसाइट से। अगर आप लोग मिनिमम $500 कमा सकते हैं तो आप लोग समझ लें कि 3000 से 3636 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तकरीबन कोई 15-20 हज़ार डॉलर की आप अपनी वेबसाइट को आफ्टर 1 ईयर सेल आउट कर सकते हैं, 1 साल के बाद। अब जब 1 साल के बाद आपकी वेबसाइट तकरीबन कोई 10-15 हज़ार डॉलर की जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों की अर्निंग पोटेंशियल जो है ना, यानी कि आपकी $15,000 का मतलब ये है कि तकरीबन कोई 45 लाख रुपए पाकिस्तानी, तो 45 लाख रुपए पाकिस्तानी आपको कोई मकान या कोई प्रॉपर्टी नहीं दे सकती 1 साल के अंदर अंदर, या दे सकती है कोई प्रॉपर्टी इतना? $45 लाख रुपया पाकिस्तानी कोई भी आपको 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, फिर मजे की बात क्या है? मजे की बात क्या है? ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर मैं बता रहा हूं, मैं अपनी वेबसाइट की अगर बात करूं तो मेरा खर्चा 50,000 के करीब उसके ऊपर आया था। अब 50,000 रुपया मैक्सिमम बता रहा हूँ, 50,000 रुपया लगा के अगर आपको 1.5-2 साल बाद 40-45 लाख रुपए की अगर आपकी कोई डिजिटल एसेट बिकता है, और ये रियलिटी है, ये मैं कोई फेक बात नहीं कर रहा, मैं कोई आप लोगों को ऊंचे ख्वाब नहीं दिखा रहा या सबज बाग नहीं दिखा रहा, दैट इज रियलिटी। आपको मैंने वो आपकी वेब अच्छा, नॉर्मली वेबसाइट आप बना के सेल आउट कर दें 1.5-2 लाख की बिक जाती है। मैंने लास्ट टाइम एक वेबसाइट बनाई थी, उसके ऊपर कोई इतनी ट्रैफिक, तकरीबन मैंने उसके ऊपर कोई गूगल एडसेंस प्रूव नहीं करवाया था, और सिर्फ ट्रैफिक थी उसके ऊपर, तकरीबन कोई महीने की कोई था उसके ऊपर 20-25 हज़ार के करीब ट्रैफिक थी। तो मुझसे मतलब लोगों ने रब्ता किया जी अगर आपने सेल आउट करनी है। मैंने कहा, मैंने वैसे भी मैंने करनी थी, पाकिस्तानी निश थी, तो मैंने उसको कहा हाँ जी कितने दोगे? उसने कहा जी हम लोग 1.5 लाख देंगे। तो तकरीबन कोई 1,68,000 70,000 में मैंने बेच दी थी। अब उसके ऊपर खर्चा कितना आया था मेरा? मेरा ख्याल है कि 12,000-13,000 रुपये खर्चा था टोटल उसके ऊपर। सिर्फ उसके ऊपर मैंने ऑन पेज एसईओ की थी, कोई ऑफ पेज एसईओ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और मैंने उसको कितने की बेचा है? तकरीबन कोई 1,60,70,000 रुपये की थी। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, मैं अभी चेक करता हूं, अगर मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए ना तो मैं आपको सेंड करता हूं। जी मिस आयशा तबस्सुम, मिस आयशा सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आयशा, ठीक है? अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि आप कह रहे हैं कि 20,000 के करीब जो है वो वेब ट्रैफिक थी, जी जी जेसीयू किया हुआ उस पेज नहीं। जी जी मुझे पेज ओनली ऑन पेज
होता है किसी भी साइट के लिए ऑन पेज कि हमने एडवर्टाइज होनी चाहिए गूगल मेरा ना तो ये पॉसिबल, बस आ- मुझे ये मालूम करना है। आशा मुझे ना एक दफ़ा आवाज़ कंफर्म कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा, आवाज़ कट रही थी आपकी। सर मेरा क्वेश्चन ये है करती हैं ऑन पेज मस्ट होता है, आपने बताया कि 20,000 के करीब आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक थी, जी जी। और वो कैसे पॉसिबल होती है, ये थोड़ा हमने जो एक के माइंड में एक चीज आ रही है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, इतनी सारी ट्रैफिक ले आना, 20,000 पर मंथ थी या पर डे थी, और सेकेंडली कि सिर्फ ऑन पेज से कैसे पॉसिबल हुआ इसे। मैं बताता हूँ, 20,000 बल्कि 27,000 के करीब पहुंच चुकी थी पर मंथ, आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के अच्छा 6 महीनों में सिर्फ ऑन पेज के ज़रिए। अभी मेरे पास उसका ना होगा, आई थिंक, देखता हूँ मैं, अभी मेरे पास अगर उसका कुछ स्क्रीनशॉट है तो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें ये था कि ऑन पेज के थ्रू मैंने उस पर किया था, और सिर्फ 11 आर्टिकल थे उसके ऊपर, सिर्फ 11, टोटल 11 आर्टिकल थे, और उसके ऊपर तकरीबन 27,000 28,000 के करीब जा रही थी वो। मैंने वो वेबसाइट सेल आउट की है तकरीबन 1.5 लाख में, और उसके ऊपर सिर्फ ऑन पेज थी, पाकिस्तानी नीच थी। तो मैंने उसके ऊपर सिर्फ ये इसलिए बेचा था कि उसके ऊपर पैसे कोई नहीं बनने थे, पाकिस्तानी नीच पे पैसे नहीं बनते। अच्छा जी सर। अच्छा सर आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। एक और क्वेश्चन जो है कि दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि किसी भी फेक पोस्ट को लेके लोग ट्रैफिक को ले जाते हैं साइट के ऊपर, बस यही उनका काम होता है कि ट्रैफिक ज्यादा शो करने के लिए, क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए कि हमारी साइट के ऊपर ट्रैफिक जाता है, तो वो फेक, जैसे भी हम कई बार देख रहे थे कि जरदारी की डेथ हो गई, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगी, जैसे लोग क्लिक करते थे तो वो किसी और वेबसाइट पे जाके जहां पर ऐसा कोई मौजू ही नहीं था, ये चीज थी। अब ट्रैफिक तो जनरेट वहां पर हो गई। इसी तरह वो आपको गिफ्ट मिल रहा है, जो भी फॉर्म फिल करेगा पहली जो क्या कहते हैं, आप ऑफर को, यानी कि आप अगर करते हैं अवेल, तो वो आपको ना आप सूट या कोई ऐसी गिफ्ट आपको वो मिलेगा। अब लेडीज ने क्या किया कि सारों ने क्लिक किया और सारे के सारे लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, लिंक शेयर कर, टिक वाला सीन था कि जनरेट हो रही है। और मैंने ये भी क्वेश्चन है कि क्या ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक थी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया कि हम जब तक ऑफ पेज करते हैं पेड ये गेस्ट पोस्ट से, तो इसी से ही हमारी जो है वो एनर्जी मिलती है वेबसाइट को, और वो दिनों में रैंक करती है कीवर्ड्स के ऊपर ऑर्गेनिकली। लेकिन अगर हम फेक करते हैं तो उसका जाहिर बात है वो आपके लिए टेम्परेरी है, वो फिर से डाउन हो जाएगी। जो आपकी साइट थी वो किस तरह, मतलब कि 4 या 6 आर्टिकल के ऊपर इतना ज्यादा उसको मतलब प्रायोरिटी थी। अच्छा, मैं अपनी नीश रिवील कर देता हूँ आपके साथ। जी जी मेरी नीश थी जैज़ के इंटरनेट पैकेजेस की। ठीक हो गया। ठीक है, जैज़ के इंटरनेट पैकेजेस की थी, और उसके ऊपर कोई भी फेक फेक न्यूज़ नहीं थी। बिल्कुल सर, ये तो हो सकता है, ठीक, पॉसिबल है। हाँ जी, कोई उसका। अच्छा, अब रही बात फेक, जब भी न्यूज़ आती है ना, कोई फेक चीज़ें आती हैं, कभी भी गूगल उसको रैंक आउट नहीं करता। गूगल उसको पे, देखिए मेरी बात सुने, जब भी सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रही है ना, सोशल मीडिया की ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गूगल ने हमेशा, देखिए मेरी बात सुने, एक मैंने ग्रुप में जाके, फेसबुक का एक ग्रुप है, वहाँ पे जाके मैंने लिखा जी कि ये लैपटॉप जो है ना वो गवर्नमेंट लैपटॉप से दे रही है। अब आप लोगों ने क्या किया, लैपटॉप देने के लिए जो है ना वो मैसेज किया कि गूगल जो है ना वो इतने, सॉरी, गवर्नमेंट लैपटॉप दे रही है। हमने क्या किया, हमने जाके उस वेबसाइट को खोला, वहाँ पे कुछ भी नहीं था लैपटॉप के बारे में, और कोई और इन्फॉर्मेशन थी, और लेकिन ये था कि वेबसाइट पे ट्रैफिक चलेगी। गूगल साहिब जो है ना, गूगल की इतनी ज़्यादा सेंस है, गूगल के जो बॉट्स हैं इतने ज़्यादा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हैं, एडवांस। उनको हर चीज़ का आइडिया है कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है और किस चीज़ की ट्रैफिक आ रही है और कैसे आ रही है। तो अगर आप फेक ट्रैफिक डालते हैं चंद दिनों के लिए तो आपकी बूस्ट हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी वेबसाइट को ऐसा डाउनफॉल मिलेगा कि आपकी वेबसाइट चौथे दिन भाग जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सही। तो इसलिए मतलब ये है कि आप लोगों को बताया, जो मैं बताऊंगा ना यहाँ पे, हर चीज़
इन ट्रू सेंस काम कर रही होगी। ये शाम साहब बैठे हैं, यहाँ पे आलिया थी थोड़ी देर पहले मेरा ख्याल नज़र आई थी, नूरे मरियम बैठी हैं, ये मेरे साथ काम कर रही हैं, उसके ऊपर रैंक एंड ट्रेंड मॉडल में भी काम कर रही हैं, और ये शाम साहब भी काम कर रहे हैं। हमने जो अभी तक मैंने तरीके बताए ना वो सारे के सारे ऑथेंटिक बिल्कुल ट्रू। अभी ये शाम साहब की जो वेबसाइट है इसके ऊपर सिर्फ इसका जो सर्च वॉल्यूम है ना महीने का वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है जी शाम साहब, आपकी सर्च वॉल्यूम कितना है? 590 सर मेरे कीवर्ड के ऊपर। हाँ जी, इनका जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 590 का है। 590 मंथली ट्रैफिक है इनकी। अब 590 मंथली ट्रैफिक होने पर इनकी जो इस वक्त जो अभी मेरा ख्याल 20-22 दिन हुए हैं या 25 दिन हुए हैं शाम साहब आपकी वेबसाइट को अपलोड हुए? सर तकरीबन महीना हो गया, 9 जुलाई को की थी। हाँ जी, तकरीबन महीना हो चुका है। और इम्प्रेशंस कितने आ चुके हैं उसके ऊपर? 7,500 इम्प्रेशंस आ चुके हैं, 4-5 क्लिक्स भी आ चुके हैं। तकरीबन अभी 1 महीना हुआ है उस वेबसाइट को अपलोड हुए तकरीबन। हमारा जो टारगेट है ना, हम लोगों ने भी यही काम करना है। हम लोगों ने एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है। अब उसकी अर्निंग कैसे करनी है? उसकी अर्निंग कर सकते हैं थ्रू गेस्ट पोस्ट, थ्रू गूगल एडसेंस एंड थ्रू फ्लिपिंग। हम वेबसाइट बनाएंगे, उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आएंगे। ट्रैफिक कैसे लेके आते हैं? थ्रू बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल सही तरीका, गलत तरीके से नहीं, 2 नंबरी से नहीं, बिल्कुल सही तरीके से हम ट्रैफिक लेके आएंगे और बिल्कुल 100% ओके ट्रैफिक होगी। गूगल आपको इम्प्रूव करेगा। गूगल आपको कहेगा हाँ ये बंदा ठीक है, इसका डाटा ठीक है, इसकी सारी चीज़ें ठीक है, इसको जो ना रैंक में लेके आओ। गूगल खुद आपको प्रमोट करेगा। और जब वो ट्रैफिक आपके पास आएगी, अब जब ट्रैफिक आ जाती है तो आप गूगल एडसेंस से भी पैसे कमा सकते हैं, आप लोग उसको गेस्ट पोस्ट के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं, आप लोग फ्लिपिंग के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं, यानी अपनी वेबसाइट को बेच दें। नहीं अगर अर्निंग आ रही तो आप लोग उसको बेच सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वेबसाइट के ऊपर एड लोडिंग करते हैं। एड लोडिंग, अच्छा मैं आपको, अगर आपके पास 200 ट्रैफिक भी आ रही है ना पर डे, यानी कि अगर डेली आपको 200 ट्रैफिक आ रही है तो हम उसके ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूव करवा लेंगे, नो इशू। वो मुझे तरीका आता है कैसे गूगल एडसेंस अप्रूव करवाना है, वो मैं करवा दूंगा। लेकिन अगर आपकी ट्रैफिक 200-300 भी आ रही है तो हम लोग गूगल एडसेंस अप्रूव करवा लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मसला यही है कि गूगल एडसेंस अप्रूव करवाने के लिए मैं कहूँगा कि आप लोगों के पास कम से कम ट्रैफिक जो है ना 1000+ ट्रैफिक होनी चाहिए डेली। फिर आप गूगल एडसेंस अप्रूव करवाएं और फिर इंशाल्लाह आप लोगों का जो एडसेंस भी चलेगा, साथ में आप लोगों की गेस्ट पोस्ट भी चलेगी, और अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप उसको बेच भी सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल है जिसके ऊपर हमने काम करना है इंशाल्लाह। ये सिखाने का मतलब, चीज़ें दिखाने का मकसद था सिर्फ मोटिवेशन, कि आपको एक दफ़ा एक मोटा सारा मोटिवेशन मिल जाए कि ये हाँ जी ये चीज़ें लोग ऐसे फ्लिप भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। लोग आप लोगों को आपके एसेट्स बन रहे हैं, और चाहे एक वेबसाइट पे काम करें, 2 पे करें, 4 पे करें, 5 पे करें, जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप लोग कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ मज़े की बात ये है कि हम करते क्या हैं। आम रूटीन में जो वेबसाइट की डोमेन एंड होस्टिंग होती है, आम रूटीन के अंदर डोमेन जो होती है तकरीबन $10-12 की मिलती है। मुझे पता चल गया है मुदस्सिर साहब, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। उससे पहले इसको कवर अप कर दें, ना हुआ तो फिर हम लोग नई क्लास लगा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अब फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जब ट्रैफिक की बात करते हैं या हम लोग गूगल वेबसाइट्स की बात करते हैं तो हम लोग डोमेन एंड होस्टिंग लेते हैं। डोमेन एंड होस्टिंग का मतलब है कि वेबसाइट का नाम, जैसे google.com है, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन। होस्टिंग का मतलब है कि जहाँ पे जिस सर्वर पे इसको रखना है, तो सर्वर भी परचेज करना पड़ता है, होस्टिंग भी डोमेन भी परचेज करनी पड़ती है। तो सर्वर को होस्टिंग कहते हैं और जो नाम है वेबसाइट का उसे डोमेन कहा जाता है। तो डोमेन एंड होस्टिंग हमें परचेज करनी पड़ती है। तो तकरीबन $40 की जो है वो होस्टिंग होती है, और $10-12 की जो है ना वो तकरीबन क्या होती है हमारे पास डोमेन। अब $10-12 की अगर डोमेन हो और तकरीबन ये 40, तकरीबन $50 टोटल बनते हैं। $50 अगर हम लोग लगाएं एवरेज, तो कितना बनता है $50 का? तकरीबन 14,000 रुपये। अच्छा जी, ये बनेगा 14,199 रुपये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम लोग आप लोगों के, चूंकि हमारे सारे स्टूडेंट हैं, तो जैसे मैंने पहले किया था कि हम लोग करते हैं होस्टिंग परचेज करते हैं ग्रुप बाय में। यहाँ पे इस वक्त टोटल लोग हैं 13 में से मुझे निकाल दें, बाकी बचते हैं तकरीबन 12 लोग।
उनमें से 2 निकाल दें, 10 लोग बाकी बचते हैं। 10 लोगों की हमने क्या करनी है, 3 हमने होस्टिंग लेनी है। अब 3 होस्टिंग लेंगे और सबकी 4 लोगों की एक होस्टिंग परचेज कर लेंगे। जहां आपको $50 देने थे वहां आपको $20 देने पड़ेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि $30 का आपको पहले ही फायदा हो जाएगा, पहले राउंड के अंदर ही। यानी कि अगर आपको $50 लगाने हैं, $14,000 पाकिस्तानी लगाना है किसके ऊपर, डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को ग्रुप बाय में हम लोग डोमेन होस्टिंग लेंगे और मल्टीपल लोगों की वेबसाइट्स एक होस्टिंग पे अपलोड करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि हर बंदे को तकरीबन $10 की होस्टिंग पड़ेगी और $10 की ही आप लोगों को डोमेन पड़ेगी। $20 हो गए। अब $20 अगर पाकिस्तानी लगा दें तो ये बनता है तकरीबन कोई आई थिंक 6500 या 7500 के करीब बनता है, मुझे आइडिया नहीं है, फिलहाल देख लेते हैं। तकरीबन 6,000 रुपये बनता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हमारी डोमेन एंड होस्टिंग के लिए लास्ट टाइम जो मैंने परचेज़ किया था लोगों के लिए 6500 रुपया लिया था और मैंने डोमेन एंड होस्टिंग सबको परचेज़ कर दी थी। तकरीबन हमारे पास 10-12 लोग थे तो मैंने सबके लिए डोमेन एंड होस्टिंग परचेज़ कर दी थी तकरीबन $20-25 में। अब भी हम लोग यही करेंगे कि आप लोगों की $50 की बजाय आप लोगों से $15 या $20 में आप लोगों को या $25 में आप लोगों की डोमेन एंड होस्टिंग परचेज़ करके आपको दे देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी होस्टिंग के जो $40 की आपको पड़नी थी आपकी वही आपको $10-12 की पड़ेगी। तो ये है जी हमारा सिनेरियो। ये हम लोग काम करते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले आपके पैसे बचाएंगे। 14,000 की बजाय आपको 7,000 या 6500 देना पड़े तो क्या फ़ायदा नहीं है आप लोगों का। यहाँ पहले चीज़ पे हमने पैसे बचा लिए। फिर आगे चल के हमें कंटेंट लिखना है, कंटेंट खुद लिखेंगे। कंटेंट हमने किसी से नहीं लिखवाना, खुद लिखेंगे और मैं तरीका बताऊंगा कैसे कंटेंट लिखना है। उसके बाद हमने वेबसाइट की रिसर्च करनी है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, कीवर्ड मैपिंग करनी है, वो हम खुद करेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी से नहीं कराएंगे। एसईओ ऑन पेज, टेक्निकल ऑफ पेज हम खुद करेंगे, हम किसी से नहीं करवाएंगे। तो जब हम खुद करेंगे तो हम किसी को पैसे पे ही नहीं कर रहे, हम खुद कर रहे हैं, तो हमारी वो इन्वेस्टमेंट उसमें जाती जाएगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों का तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी अगर एक वेबसाइट पे आएगा तो वो 15 से 20 हज़ार रुपये आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी अगर आता है। उसका अर्निंग पोटेंशियल आपको बता दिया। आप लोग जब आपकी वेबसाइट के ऊपर 1,000-2,000 ट्रैफिक आ जाए और आप लोग उसको ईजिली सेल आउट कर सकते हैं। 1,000-2,000 डेली ट्रैफिक आ जाती है तो आप लोग ईजिली सेल आउट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये में बिक जाएगी। ये बहुत कम अमाउंट बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप गूगल एडसेंस के जरिए एड्स अप्रूव करवा देंगे और तो फिर ये समझ लें कि आपको महीने का $200-300 बचना शुरू हो जाएगा। अगर गेस्ट पोस्ट लगवाते जाएंगे, अगर गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम, मैं आपको कम से कम आपकी गेस्ट पोस्ट के जरिए आपको जो अर्निंग आएगी तकरीबन, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता, तो कम से कम आपको $500 आएगी। ठीक है, तकरीबन आपकी वेबसाइट के ऊपर $500, $400-500 स्टार्ट में, आफ्टर 6 मंथ आपकी वेबसाइट देना शुरू कर देगी। 6 महीने बाद आपकी वेबसाइट आपको $500, $400 देना शुरू कर देगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो आपको सिखाना है या आप लोगों का लर्निंग फेज़ होगा उसके अंदर आपने सारा काम करना है। जैसे मैं आपको समझाता जाऊँ, जैसे बताता जाऊँ वैसे करेंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हमने अपनी मर्ज़ी से काम करना है तो फिर आपकी अपनी चॉइस है, फिर आप लोग करते रहेंगे। तो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपको आखिर पे याद आएगा ओहो मेरी तो वेबसाइट अभी तो 0 पे ही है। लेकिन जैसे जैसे मैं कहता जाऊँगा वैसे वैसे मैं टाइमलाइन सेट करूँगा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, आपकी 3 महीने तक हमने वेबसाइट को लॉन्च करना है हर सूरत। टाइमलाइन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जिसकी टाइमलाइन इससे ज़्यादा बढ़ेगी उसकी डोमेन होस्टिंग कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे इस दफ़ा कि 3 महीने में आपकी वेबसाइट लॉन्च करके उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश करके सब कुछ कर दिया जाए। ठीक है, 3 महीने के बाद आगे फिर 6 महीने का टर्नओवर होगा जिसके अंदर आपकी वेबसाइट ग्रो करेगी और आपको ट्रैफिक आएगी और उसके ऊपर आप गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज लेना शुरू कर देंगे या गूगल एडसेंस लगेगा। और अगर आप कहेंगे कि सर जी नहीं मैंने रखनी नहीं है सर, मुझे नहीं पता, आप खुद ही रख लें इसको, मैं आपकी वेबसाइट आपसे खरीद लूँगा। समझ आ रही है? आप लोगों ने अगर 3 महीने बाद वेबसाइट सेल आउट करनी हो, आप मुझे अपनी वेबसाइट बेच सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मुझे सेल आउट कर दें, किसी और को करने की बजाय मुझे ही दे जाएं, बाकी मैं खुद ही देखूंगा फिर क्या करूंगा उसके साथ।
तो ये मेरे लिए आप सबके लिए ऑफ़र है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल होगा। कल से हम लोग प्रैक्टिकल वर्क शुरू करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा नीश या सब कैटेगरीज को फाइंड करने का और टूल्स। कल हम लोग देखेंगे कि टूल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, कीवर्ड सर्च के लिए कौन से टूल होंगे, डोमेन सर्च के लिए कौन से टूल्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग कल से हम लोग देखेंगे। कल हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर होगा और कल से ही आप लोगों का काम स्टार्ट कर देना है हमने। कल से इंशाल्लाह फर्स्ट लेक्चर हमारा कीवर्ड सर्च के बारे में आएगा, टूल्स के बारे में कल आएगा इंशाल्लाह, कैटेगरी सर्च एंड जिसे हम लोग नीश सर्च भी कहते हैं। और साथ ही हम लोग सारे टूल्स को बाय करने के लिए भी आपको बता देंगे कौन कौन से टूल परचेज़ करने हैं, कौन से फ्री में होंगे, कौन से परचेज़ करने हैं, वो भी आपको कल इंशाल्लाह बता दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। मेरा ख्याल है कि अभी 3-4 मिनट हैं, 4 मिनट रहते हैं जी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। सब कुछ क्लियर है जी? अच्छा जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये मिस आयशा तबस्सुम जो है ना, ये लाहौर से हैं माशाल्लाह, एसईओ एक्सपर्ट ही हैं समझ लें, और काम अपनी इनकी एजेंसी है। आयशा किस नाम से, टर्टल क्या नाम था आपकी एजेंसी का? ये ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ पे पहले ऑलरेडी काम कर भी रही हैं। आयशा को मेरा सुनाई नहीं दे रहा है इसको। आयशा आप ऑनलाइन है? अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें जनाब, मैं अवेलेबल हूँ इस वक्त। 4 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट रह गए हैं। 3 मिनट के अंदर जो जो क्वेश्चन है अगर आपने किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम लोग टूल्स और अपनी वेबसाइट या नीश रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन प्लीज़? मेरा ख्याल है सारे या तो बिल्कुल समझ नहीं आया या सारा समझ आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी नवीद भाई, मैंने पूछना था सर कि आवाज़ आ रही सर? जी जी आ रही है, ज़रा स्पीड से पूछिएगा। जी सर, मैंने पूछना था कि मुझे जो आइडिया हुआ है वो ये है कि हम जो भी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे या किसी भी तरह की वेबसाइट बनाते हैं किसी एक मखसूस निशे पे बनाएंगे। जी तो हम ये कैसे चूज़ करेंगे कि हम किस निशे पे वेबसाइट बनाएंगे, या कौन सी मतलब ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिस पे वेबसाइट बनाएं तो वो चल भी जाएगी, या मतलब होता है ना बहुत सारी वेबसाइट बनाते हैं वो चलती नहीं है, या उसका आगे कोई स्कोप ही नहीं होता, तो ऐसा ना हम कोई चीज़ सिलेक्शन कर लें। इस बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं इससे पहले जो मेरी फील्ड है मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट करता रहा हूँ, ऐप्स वगैरह पे काम करता रहा हूँ, वो भी क्लाइंट बेस्ड होता था। तो ऐसा इंशाल्लाह ये आप लोगों के जवाब जो है ना, इसका जवाब आप लोगों को कल ही मिल जाएगा कि हम लोग किस तरह काम करेंगे। हम मतलब सबसे पहले तो हमने यही करना है ना कि हमने सिलेक्शन ही करनी है, नीश रिसर्च करेंगे या हम लोग जो है ना वो कैटेगरी सर्च करेंगे। दोनों में से हम लोग देखें किस पे करना है काम। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं आइडियाज़ दूंगा कैसे नीश रिसर्च करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, हर चीज़ समझाई जाएगी। ये इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ समझ आना शुरू हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये समझ लें कि हमने एक ब्लॉग वेबसाइट तैयार करनी है। अब उसका मोनेटाइजेशन क्या होगा वो कोई मसला है, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा जी, लेस देन अंडर अ मिनट हमारी जो जो है क्लास एंड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अगर कोई मसला हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन है तो आप लोग अपने ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।